प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर सीधे तौर पर कहा कि ये नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने सड़कों से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा पर भी अपनी बात रखी। सीएम योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उन्हें महाकुंभ में आए हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट, आगजनी, छेड़छाड़ नहीं हुई। एक तिथि एक त्योहार का नियम अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही प्रदेश के व्रत, पर्व और अवकाश का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी पंचांगकारों की सहमति के बाद इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को संसद के पटल पर पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार पहले लोकसभा सत्र में ये बिल पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा का सत्र 4 अप्रैल तक चलना है। इस बीच ईद के दिन देश के लाखों मुस्लिमों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर नाराजगी जताई थी और नमाज अदा की। तो वहीं दूसरी ओर आज योगी ने वक्फ बिल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हो हल्ला हो रहा है। बरेली में प्रेम प्रसंग के चलते 2 समुदायों में झड़प हो गई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। मामला इज्जत नगर थाना इलाके के मुड़िया अहमद नगर का है, जहां 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। घटना इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस दौरान घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मार दी गई। हालांकि पुलिस ने इसे अफवाह करार देते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना नहीं हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले को कंट्रोल करने में लगी है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 पर दिए गए बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। संजय निषाद ने कहा, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया क्योंकि उनकी शिक्षा नीति वास्तव में खराब थी। 60 सालों तक उन्होंने ग्रामीण आबादी को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दी। उनके पास कौन सी शिक्षा नीति थी। संभल के विवादित स्थल का रंग रोगन कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट का इस विवादित स्थल के रंग रोगन की मांग पर आदेश उचित नहीं है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित ढांचे के बाहरी भाग की सफेदी पर हुए व्यय की राशि जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति से वसूलने का निर्देश देना क्या उचित था, जबकि इससे हरिहर मंदिर संभल के भक्तों को नुकसान पहुँचेगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय सिंह अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रम फैलाने वालों को श्राप देने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, 9 दिन का व्रती हूँ। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं श्राप दे सकता हूँ। इस तरह की राजनीति करने वालों का विनाश हो जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि एक युवक की मौत के मामले में बीजेपी विधायक पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 इलाके में कूलर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने के बाद इलाके में धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियां लगी हैं, तो वहीं आग बुझाने में वो जुटी हैं। इसके अलावा कूलर की फैक्ट्री से निकली आग की लपटों ने अन्य 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। NHAI ने देश भर में 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका मेरठ आने जाने पर असर पड़ेगा। मेरठ पौड़ी हाईवे पर मवाना के भैंसा में बने टोल प्लाजा पर भी टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब बिजनौर आदिम से मेरठ आने जाने के लिए 5% अधिक पैसा देना होगा। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने श्रृंगवेरपुर में निषाद राज किले के पास स्थित मस्जिद को हटाने की मुसलमानों से मांग करते हुए धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर निषाद गुस्से में आएंगे तो मस्जिद को हटा देंगे। प्रयागराज में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर से श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज किले के पास स्थित मस्जिद को हटाने की मांग की है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, इसलिए वो मस्जिद खुद से हटा लें।